हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं जो सेकंड पार्ट बी पार्ट है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या चीज प्रूव करने के लिए कहा है वो देखते हैं। ये है आपके पास x/2 इक्वल टू J0 J1 प्लस 3 J1 J2 प्लस 5 J2 J3। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो ये एक्सपेंशन है इसे हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आप देखिए यहाँ पर। तो उसके लिए आपको जिन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जिनकी जरूरत पड़ेगी वो है d/dx x jn इज इक्वल टू x jn² होल स्क्वायर। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। दूसरा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? J0² टू J1² J2² J3²। इस टाइप से सीक्वेंस चलता जाएगा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मैं प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ करवा चुका हूं, तो आप वहां पर जाके इन दोनों वीडियोस को देखें कि ये सोल्यूशन कैसे आया है, तभी आप इस क्वेश्चन पे आए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो उसके लिए मैं जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखा है, इसमें मैं क्या करता हूं, पहले n की वैल्यू 0 पुट करता हूं। तो जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा d/dx x J0 J1 इज इक्वल टू x J1² नहीं J0² माइनस J1²। अब मैं क्या करता हूं, n इक्वल टू 1 रख लेता हूं। तो ये हो जाएगा d/dx x J1 J2 x J1² माइनस J2²। इसके बाद इसी में भी कुछ और भी करना है। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना, जरा उसमें देखेंगे आप, ये चीज प्रूफ करनी है ना हमें। इसमें आप ये देखो कि J0 J1 के साथ जो J1 J2 है उसके आगे 3 होना चाहिए। तो वो 3 लाने के लिए ही मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूं और इस 3 को फिर अंदर रखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो जाएगा x 3x J1 J2 इज इक्वल टू, यहां पर इसको ऐसे ही रहने दें, 3x J1² माइनस J2²। इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा d/dx J2 J3 साथ में x है और x J2² माइनस J3²। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा d/dx 5x J2 J3 इक्वल टू, यहां पर भी ये 5x J2² माइनस J3²। तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग जो है इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इस इक्वेशन को C मान लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी। हम इन सभी इक्वेशंस को ऐड करते हैं, A B C D जितनी भी बनेंगी उन सबको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो आप एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर तो ये है, इसमें ये है। इसी तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही है, जरा ये देखो। तो d/dx और x को मैं बाहर निकाल लेता हूं ऐसे, d/dx x, तो अंदर आपके पास क्या रहा? J0 J1 3 J1 J2 5 J2 J3। तो ये हमें यहां पर मिल गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो पहले तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूं, उसके बाद जो जो चीज है वो लिखता हूं। तो J0 J1² है पहले में, दूसरे में 3 J1² J2² है, प्लस फिर तीसरे में 5 J2² J3² है। हाँ ठीक है, यही है। इस तरह से चल रही है। अब यहां पर तो इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूं, d/dx x J0 J1
प्लस 3 J1 J2 प्लस 5 J2 J3 इस तरीके से चलेगा इज इक्वल टू एक्स। अब जरा यहां देखो यहां क्या है, J0 स्क्वायर तो ठीक है, अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों से, यहां पर एक बार करके दिखाता हूं मैं आपको, माइनस J1 स्क्वायर ये हो गया 3J1 स्क्वायर, 3J2 स्क्वायर, 5J2 स्क्वायर, 5J3 स्क्वायर इस तरीके से चलेगा। अब यहां पर क्या है, x तो बाहर ही रहेगा, J0 स्क्वायर को उतार दिया। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो ये आ रहा है 2J1 स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो तो आ रहा है 2J2 स्क्वायर, ऐसे ही इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 2J3 स्क्वायर। तो इस तरीके से टर्म चल रही है। अब इसके बाद क्या करना है, x यहीं रह गया, ये हो गया J0 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर, J3 स्क्वायर इस तरीके से ये टर्म चलेगी। इसके बारे में मैंने ऊपर बता दिया था कि ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 कर देंगे तो ये हमारे पास x आ गया। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हमने ये प्रूव किया कि d बाई डी एक्स J0 J1 J1 J2 J2 J3 इस तरीके से इसका एक्सपेंशन ये है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि ये d बाई डी एक्स हट जाए यहां से। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो d बाई डी एक्स हट जाएगा, हमें मिलेगा x J0 J1 J1 J2 J2 J3 इस तरीके से। और यहाँ पर जो x है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, साथ में एक कांस्टेंट हमें शो करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये c हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या कर लेते हैं, हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको पता है c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x इक्वल टू 0 पर c की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रीडिफाइन हो गया कुछ इस तरीके से, J0 J1 J1 J2 J2 J3 इस तरीके से। और एट लास्ट हमारे पास ये क्या है, x स्क्वायर ओवर 2, इसको लिख देता हूं। अब ये x से ये एक x कैंसिल हो गया, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कुछ इस तरीके से, J2 J3 इक्वल टू x बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती प्रीवियस वीडियो में, तो इसीलिए मैंने वहां पर सॉल्व नहीं करा। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।